हे एवरीवन, वेलकम टू द कंप्लायंस सीरीज़। तो कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद आप लोग जब सेक्रेटरियल ऑडिट करेंगे या फिर आप किसी भी कंपनी में होंगे या फर्म में होंगे, तो क्या क्या इवेंट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे कंप्लायंस करने होते हैं, उनकी एक क्विक कंप्लायंस चेकलिस्ट टाइप की होती है जिसको हम डिकोड करेंगे इस कंप्लायंस सीरीज़ में। कंप्लायंस सीरीज़ का ये मतलब है कि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाऊंगी जिनका नाम होगा कंप्लायंस सीरीज़, और हम उसमें बहुत सारे इवेंट्स की बात करेंगे जैसे कि शेयर्स इशू, आईपीओ, या फिर रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट, एमओए ऑल्ट्रेशन, जो भी है। ये सारे इवेंट्स में क्या क्या सेक्रेटेरियल कंप्लायंसेस होते हैं, उनकी क्या चेकलिस्ट होती है, उसको बहुत ही क्विक वे में हम कवर करेंगे। एंड बहुत सारे पार्ट्स में लाऊंगी मैं, हो सकता है 8 to 9 पार्ट्स हों इस सीरीज़ के। तो यह है पार्ट 1 जिसमें हम सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही क्विक कंप्लायंस चेकलिस्ट है ये। सो आई होप बहुत मज़ा आएगा तुम लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले SS1 सेक्रेटेरियल। SS1 होता किस चीज़ के लिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग्स में ताकि सारी कंपनीज एक ही तरीके से बोर्ड मीटिंग को करें, इस वजह से एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 लाया गया है। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 जो SS2 है वो जनरल मीटिंग्स के लिए होता है। SS1 इज़ फॉर बोर्ड मीटिंग्स। तो अब हमें इसमें क्या क्या मतलब अगर तुम सेक्रेटेरियल ऑडिटर हो और तुम चेक कर रहे हो किसी कंपनी का कि क्या इन लोगों ने बोर्ड मीटिंग्स ठीक से होल्ड करी है कि नहीं, SS1 ठीक से कंप्लाई है कि नहीं, तो तुम्हें क्या क्या चेक करना होगा, या फिर एज अ कंपनी सेक्रेटरी तुम्हें क्या क्या अवेयर होना चाहिए कि क्या क्या बोर्ड मीटिंग करने से पहले चेकलिस्ट होनी चाहिए कंप्लायंस की। चलो उसके बारे में अब डिस्कशन करते हैं इस क्विक कंप्लायंस चेकलिस्ट के थ्रू। ठीक है, सबसे पहला क्या है पॉइंट? चेक वेदर द मीटिंग हैज़ बिन कन्वेन्ड बाय द ऑथराइज पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स। ऑथराइज पर्सन SS1 में मैंशनड होता है कि डायरेक्टर कॉल कर सकता है मीटिंग, या कंपनी सेक्रेटरी अपने आप से नहीं कर सकता है। कोई डायरेक्टर या चेयरमैन वो कंपनी सेक्रेटरी को इंटीमेट करे या इंटरेस्ट दिखाए दैट वी शुड हैव अ मीटिंग, देन कंपनी सेक्रेटरी उसको कन्वीन करेगा। तो हमें पहले तो ये चेक करना होगा कि मीटिंग कन्वीन किसने करनी है। ऐसे कोई भी एम्प्लॉय कंपनी का नहीं बोल सकता आके, या फिर CFO भी आके नहीं बोल सकते कि बोर्ड मीटिंग करनी है, नहीं। जो डायरेक्टर्स हैं उन्हीं को ऑथराइजेशन होता है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या ऐसा है, तो वी विल राइट येस, रिमार्क्स, कंप्लायंस प्रॉपर्ली डन, या फिर अगर नो है कि कोई इशू है, कंप्लायंस ठीक से नहीं हो, तो यहाँ लिख देंगे रीज़न क्या था नॉन कंप्लायंस का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है चेक वेदर नोटिस ऑफ मीटिंग वॉज गिवन टू ऑल द डायरेक्टर्स इन राइटिंग। पहले चीज़ तो राइटिंग में होना चाहिए डायरेक्टर्स को। अब आप उसके लिए आप मेल चेक कर सकते हो कि चलो ईमेल की कॉपी दिखाइए आप कंपनी से। अगर मैं कोई ऑडिटर हूँ, मैं कंपनी सेक्रेटरी से बोलूँगी उस कंपनी के कि मुझे ईमेल, अगर आपने ईमेल के थ्रू भेजा है तो मुझे एटलीस्ट 7 days प्रायर जो डायरेक्टर्स को नोटिस भेजा है उसकी मुझे आप ईमेल दिखाइए, या फिर बाय पोस्ट हैंड भेजा है तो मुझे सारे नोटिसेस दिखाइए। और अगर इसमें से कोई भी मिसिंग होगा तो यहाँ आप रिमार्क्स में मैं मेंशन कर दूँगी दिस वाज मिसिंग, या फिर ऑल कंप्लायंस वाज ड्यूली डन, ऐसे करके मैं मेंशन कर दूँगी। ठीक है, या फिर हो सकता है आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी में मेंशन हो कि 10 दिन का एटलीस्ट होना चाहिए नोटिस पीरियड, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी। वैसे 7 days से कम भी नोटिस दिया जा सकता है अगर डायरेक्टर्स उसको रेटिफाई कर दें बाद में, मतलब कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रेटिफाई करना होता है, या फिर मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को ओके होना चाहिए, उनको कंसेंट देना होता है कि दैट इट इज़ फाइन फॉर अस कि हम ये शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंप्लायंस चेक करते हैं। चेक वेदर द नोटिस हैज़ स्पेसिफाइड सीरियल नंबर, डेट, टाइम, फुल एड्रेस, वेन्यू। मतलब अब मैंने इन लोग का जो भी नोटिस है, चलो मैंने मान लिया इस कंपनी का, मैंने सेक्रेटरियल ऑडिटर होते हुए इनसे बोला कि मुझे नोटिस दिखाई, इन्होंने मुझे नोटिस दिखाया, उसमें लिखा है 5th बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 3rd day of March 2023। ठीक है, सब कुछ मेंशनड है, लेकिन क्या फुल एड्रेस मेंशनड है? तो वो मैं चेक करूँगी कि हाँ फुल एड्रेस मेंशनड है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कंप्लायंस ड्यूली डन, या फिर अगर नहीं है तो अकॉर्डिंगली मैं वो मेंशन कर दूँगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चेक वेदर द नोटिस हैज़ कंटेन्ड ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू एनेबल डायरेक्टर्स टू पार्टिसिपेट थ्रू ई मीटिंग, ई मोड। तो उसमें ये मेंशन होता है दैट नोटिस में मैं ये चेक करूँगी कि अगर इलेक्ट्रॉनिकली डायरेक्टर्स को आना है तो यहाँ पे ये मेंशन होना चाहिए दैट कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिकली मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है। एंड अगर वो ईमेल या कॉन्टैक्ट उस मोस्टली कंपनी सेक्रेटरी का मेंशन होता है, अगर वो नहीं मेंशन है तो मैं इनसे क्वेश्चन करूँगी कि यहाँ पे आपने क्यों नहीं मेंशन किया है। फिर वो जो भी रीज़न देंगे मैं यहाँ रिमार्क्स में लिख दूँगी कंप्लायंस था या नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चेक वेदर एजेंडा एंड नोट्स
वर गिवन टू ऑल डायरेक्टर्स एटलीस्ट 7 days। बेसिकली आप जब बोर्ड मीटिंग का नोटिस भेजते हो ना, उसी के साथ आपको एजेंडा भी मेंशन करना होता है, उसी में रेजोल्यूशंस भी मेंशन होते हैं, ताकि डायरेक्टर्स प्रिपेयर होके आएँ कि किस चीज़ के ऊपर मीटिंग होनी है, उन्हें सब कुछ पता हो, नोट्स वो सारे रीड करके आएँ कि किस सेक्शन लग रहा है, कौन सा सेक्शन है कंपनी एक्ट का, या कौन सी लॉ लग रही है, कौन सा इसमें सेक्शन प्रोविज़न है, और वो सब कुछ प्रॉपर्ली मेंशन्ड होना चाहिए। तो ये भी मैं चेक करूँगी इनके नोटिस में, बिकॉज हम याद रखना SS1 की बात कर रहे हैं। SS1 इज़ ऑल अबाउट बोर्ड मीटिंग्स, ठीक है। चेक वेदर द प्रोसीजर इज एज पर द स्टैंडर्ड विच इज़ फॉलोड इन रिस्पेक्ट टू UPSI या शॉर्टर नोटिस। जब अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हम डील कर रहे होते हैं तो इनसाइडर ट्रेडिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है, हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, और वो भी सारा मेंशन होना चाहिए। चेक वेदर द प्रूफ ऑफ सेंडिंग नोटिस हैज़ बीन रिटेन्ड। तो अगर ये बोलेंगे ये लोग कि इन लोगों ने पोस्ट किया है या ईमेल नहीं किया, पोस्ट किया, तो मैं बोलूँगी ठीक है मुझे रिसीट्स दिखा दीजिए। अगर ये लोग बोलेंगे ईमेल किया, तो मैं बोलूँगी ठीक है मुझे कंपनी का सेंट बॉक्स दिखाओ। तो सेंट में जो ईमेल होता है Gmail, उसमें सेंट में ऐसे मैंशनड होता है, ठीक है, उसमें प्रॉपरली सबको CC किया होगा इन लोगों ने, ठीक है, सारे डायरेक्टर्स को CC होना चाहिए। नेक्स्ट है चेक वेदर एनी अदर आइटम नॉट इंक्लूडिंग एजेंडा हैज़ बिन कंसिडर्ड एंड अप्रूव्ड। क्या सिर्फ एजेंडा वाले ही आइटम्स बोर्ड मीटिंग में डिस्कस हुए हैं? क्या कोई ऐसे भी आइटम्स थे जो एजेंडा में नहीं थे बट मीटिंग में सडनली डिसाइड हुआ और हो गए? तो ये सब भी चेक करना होगा हमें। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग से रिलेटेड क्या क्या चेक करना होता है? चेक विद द फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हाँ, ये चीज़ हम चेक करेंगे, मिनट्स में मिल जाएगा, उनके मिनट्स में यहाँ पे मेंशन्ड होता है, ठीक है। ये स्पेशल रेजोल्यूशन अगर पास हुआ होगा तो MGT 14 मिल जाएगा। देन चेक वेदर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मीटिंग हैव बीन हेल्ड विद द गैप्स। गैप्स वगैरह आपको पता ही है, क्वार्टर में एक मीटिंग होनी चाहिए, गैप 120 days से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ईच क्वार्टर में एक मीटिंग रहनी चाहिए, ठीक है। वो सब चेक कर लेंगे। हो सकता है किसी कंपनी ने 5 बोर्ड मीटिंग करी हो, 5 बोर्ड मीटिंग्स करी हो, लेकिन 2 इसी में हो गई, ये और ये वाला क्वार्टर छूट ही गया है, तो वो सब हमें एज अ सेक्रेटरियल ऑडिटर ये सब हमको चेक करना पड़ेगा, और जैसे भी गलतियाँ होंगी या कमियाँ होंगी उसको वी विल मेंशन इन द रिमार्क्स। चेक वेदर मीटिंग्स ऑफ द कमिटीज़ वर हेल्ड एज प्रिस्क्राइब बाय द लॉ। कमिटी मीटिंग्स जैसे रिक्वायर्ड होता है, RPTs जो थे, सॉरी नॉट RPT, ऑडिट कमेटी होता है, उसको 4 मीटिंग होनी चाहिए लिस्टेड कंपनी में, 4 मीटिंग्स होनी चाहिए साल में, है ना। और बाकी जो अदर कमिटीज़ होती हैं लाइक NRC CSR का 1 या 2 मीटिंग चल जाता है। तो लॉ में अगर ज़्यादा मेंशन है तो उतनी तो मिनिमम होनी ही चाहिए, तो वो हम चेक करेंगे कि हुआ है कि नहीं। चेक वेदर द मीटिंग ऑफ IDs वॉज हेल्ड। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी साल में एक बार मीटिंग करनी होती है टू इवैल्यूएट कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कैसा काम कर रहे हैं, तो क्या वो मीटिंग हुई थी? हाँ, वहाँ पे वो मेंशन कर देंगे, हुई थी या नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई उसका रीज़न भी मेंशन करना होगा। अब कोरम से रिलेटेड हमें क्या चेक करना है? रिक्विजिट कोरम ऑफ डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होना चाहिए मीटिंग में, सही बात है, वरना इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स ही मिल के मीटिंग कर लेंगे तो फिर मतलब इट विल नॉट बी फेयर। नेक्स्ट पॉइंट, चेक वेदर डायरेक्टर्स पार्टिसिपेटेड थ्रू E-मोड। E-मोड के थ्रू पार्टिसिपेट जिसने किया है तब भी कोरम में उनको काउंट होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस होंगे जिसमें नहीं काउंट किया जाता है। चेक वेदर द बोर्ड वॉज प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड एट द टाइम ऑफ द मीटिंग एंड नो बिजनेस वॉज ट्रांजैक्टेड, द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिड्यूस टू द मिनिमम कोरम। अगर मिनिमम कोरम रिक्वायरमेंट 5 आ रहा है और सिर्फ 3 डायरेक्टर्स में ही आपने मीटिंग 2-3 मीटिंग्स कर रखी तो इनवैलिडेट हो जाएंगी, मतलब वो मीटिंग्स पूरी की पूरी इनवैलिडेट हो जाएंगी, उन मीटिंग्स का कोई मायने नहीं रहेंगे। उनमें कोई भी अगर आपने ट्रांजैक्शन या बिजनेस को स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब यूनानिमसली है जैसे भी कंपनी ने प्रोसीड किया होगा उस मीटिंग के थ्रू रेजोल्यूशन जो भी पास किया होगा वो सब इनवैलिडेट हो जाएगा और कुछ भी वैलिड नहीं माना जाएगा। फाइनली अटेंडेंस एट द मीटिंग, चेक विद अटेंडेंस रजिस्टर इज मेंशन्ड ड्यूली मेंटेन। अटेंडेंस रजिस्टर जो होता है उसमें डेट वाइज बोर्ड मीटिंग वाइज सब मेंशन होता है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट, एनी अदर इनवाइटी, ऐसे करके पूरा उसमें मेंशन होता है। तो हमें देखना होगा कि रजिस्टर बनाया भी है, कंपनी ने बनाया है तो प्रॉपर्ली मेंटेन, सील्ड, साइंड, अच्छे से किसी कस्टडी में होना चाहिए, CS की कस्टडी में होता है या फिर एज अदर डिसाइड बाय द बोर्ड, बस CS की कस्टडी में रहता है। चेक विद अटेंडेंस रजिस्टर्स हैव बीन प्रिजर्व फॉर एटलीस्ट 8 फाइनेंशियल ईयर। तो हम चेक कर लेंगे कि लास्ट एंट्री जो थी एटलीस्ट 8 फाइनेंशियल ईयर तक की होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 3 साल में भूल गए मेंटेन करना। 8 ईयर्स के पहले वैसे कुछ परमानेंट नेचर के भी होते हैं और अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो उसको आपको फिर अकॉर्डिंगली एक्शन लेना पड़ेगा। वैसे मुझे लगता है अगर आपने फिजिकल कॉपीज़ बनाई है तो इलेक्ट्रिक कॉपीज़, E-कॉपीज़ भी बना के रख लेना चाहिए जस्ट इन केस। चेक वेदर लीव ऑफ एब्सेंस वॉज ग्रांटेड टू अ डायरेक्टर। अगर लीव ऑफ एब्सेंस दिया था तो उसके बारे में मेंशन होना चाहिए। चेयरमैन हैज़ टू बी ड्यूली इलेक्टेड एंड
वेदर द कमिटी हैज़ अपॉइंटेड, मतलब कमिटीज़ में भी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी प्रॉपर चेयरमैन जिस तरह से कंपनीज एक्ट में मेंशन है वैसे होना चाहिए. Passing of resolution by circulation, check whether the decision or approval was obtained by means of resolution circulation. मतलब कि जो resolution by circulation के provisions है वो thoroughly followed होने चाहिए, ठीक है. क्योंकि तुम लोग को याद होगा मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था resolution by circulation, उसमें ये मेंशन था कि अगर 1/3 डायरेक्टर्स जिनको सर्कुलेट करके आपने भेज दिया है, सबको भेजते हैं वैसे तो हम रेजोल्यूशन, लेट्स से किसी डायरेक्टर का रिमूवल या रेजिग्नेशन, वैसे कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिसमें आप ये नहीं कर सकते, ठीक है. तो लेट्स से नॉर्मल सा कोई बिजनेस आइटम है कि अप्रूवल ऑफ प्रीवियस मीटिंग्स मिनट्स, ऐसा करके कोई नॉर्मल सा आइटम है, तो आपने सबको भेज दिया. उसमें से 1/3, अगर 9 है टोटल डायरेक्टर्स, 1/3 कितने हो गए, 3 हो गए. मिनिमम 3 डायरेक्टर्स को लग रहा है कि हमें फिजिकल मीटिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग एटलीस्ट होनी चाहिए, कैसे भी जिसमें डिस्कशन होना चाहिए. हम सिर्फ यहाँ पे राइटिंग में असेंट और डिसेंट नहीं करना चाहते, हमें डिस्कशन चाहिए. तो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन भी इनवैलिडेट हो जाएगा और आपको प्रॉपर मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी. तो ये सारे रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के पॉइंट्स, आप अगर कोई भी सर्कुलेशन के थ्रू रेजोल्यूशन पास हुआ है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उसके प्रोविजंस मीट हुए हैं कि नहीं. फिर फाइनली जो भी प्रोसीजर है पूरा, चेक वेदर द ड्राफ्ट ऑफ रेजोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड एंड पास्ड अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेटरी नोट, सब कुछ प्रॉपरली होना चाहिए. अप्रूवल वेदर रेजोल्यूशन हैज़ बीन अप्रूव बाय द रिक्विजिट मैच्योरिटी, मतलब जब भी हमें कोई भी रेजोल्यूशन पास करना होता है तो उसके लिए ऑप्टिमम प्रॉपर मेजॉरिटी मिलनी चाहिए, जिसमें जितनी होनी चाहिए. वैसे स्पेशल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो शेयर होल्डर्स के टाइम पे होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मोस्टली मेजॉरिटी से काम चल जाता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का भी रैटिफिकेशन लगता है, तो वो सब चेक करना होगा. लिस्टेड कंपनी में ज़्यादा कंप्लायंसेस होते हैं. फाइनली रिकॉर्डिंग की बात करते हैं. जो भी चेक वेदर द रेजोल्यूशन पास बाय सर्कुलेशन हैव बीन नोटेड इन द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, मतलब कि हो सकता है आज हमारी कोई बोर्ड मीटिंग है और 7 डेज़ बिफोर हमने कोई रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास किया था, तो आज वाली जो मीटिंग है पहला चीज़ हम क्या करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे दैट टेकिंग नोट ऑफ द प्रीवियस मीटिंग विच वाज हेल्ड बाय रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन. उसको नोट करना ज़रूरी है, ठीक है, बिकॉज रिटन रिकॉर्ड होना ज़रूरी है चीज़ों का. फिर मिनट्स में क्या होता है, चेक वेदर द मिनट्स ऑफ बोर्ड एंड कमेटी मीटिंग्स आर प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड, एंड फिर उनका प्रिजर्वेशन आपको देखना होता है कि कौन से 8 ईयर्स तक आपको प्रिजर्व करने हैं, कौन से आपको परमानेंटली प्रिजर्व करने हैं, वो सब आपको चेक करना है कि प्रिजर्व्ड हैं भी कि नहीं. और जब ऑडिट पे जाओगे तो इन सब का बहुत यूज़ होता है. फिर मिनट्स भी प्रॉपर्ली नेम नंबर होने चाहिए, उस पर प्रॉपर अपॉइंटमेंट का, रेजिग्नेशन का, हर चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, एंड मेंशन होना चाहिए बैकग्राउंड. मतलब ऐसा नहीं कि तो मिनट्स में आपने बस तुरंत रेजोल्यूशन कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता. मिनट्स में आपको ये भी मेंशन कर, एक स्टोरी जैसे से ड्राफ्टिंग करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में, रिसाइटल्स होते हैं ना, कि जैसे थोड़ी सी हिस्ट्री लिख देते हैं कि चेयरमैन वेलकम्ड एवरीबॉडी एंड देन डिस्कशन टुक प्लेस एंड Mr. X then tentated his resignation, then Mr. Y had also seconded it, and there were no other objections, so it was put to vote and the following resolution was passed of resignation. ऐसे करके हो जाता है पूरा. You have to properly mention everything. बेसिकली कोई अगर आउटसाइडर रीड कर रहा है मिनट्स तो उसको एक स्टोरी जैसा समझ में आ जाना चाहिए कि ओके ये हुआ था पूरा स्टार्ट टू एंड. अब रिकॉर्डिंग का क्या है, चेक वेदर अनसाइंड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन प्रेजेंटेड, वर सुटेबली आइडेंटिफाइड एंड इनिशिएट. बेसिकली कोई भी अनसाइंड डॉक्यूमेंट्स अगर हो रहे हैं तो उनको बाद में आप साइन करा लो विद इन द टाइम, एंड चेयरमैन के इनिशियल्स लगते हैं मिनट्स में, एंड मिनट्स में स्पेसिफिक रेफरेंस होना चाहिए. ये सारी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है. बेसिकली मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि उसकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है. मतलब कि अगर किसी भी कंपनी में कोई गड़बड़ हुई है, ROC हो गया, RD हो गया, तो इन लोगों को जब इन्वेस्टिगेशन करनी होती है तो ये लोग बस एक 15 डेज़ का नोटिस टाइम देते हैं कि विद इन 15 डेज़ या 30 डेज़ अपने सारे मिनट्स हमें दे दो फॉर इंस्पेक्शन. कंपनी से बोल देते हैं अपने सारे रजिस्टर्ड और मिनट्स दे दो. तो 15 से 30 दिन के अंदर अंदर आपको, अगर आपने ये सब कुछ मेंटेन ही नहीं किया है तो आप वैसे ही फंस जाओगे एज अ कंपनी. तो मैंने क्योंकि ऐसा होते हुए देखा है, यहाँ पे एक फर्म है जिसमें बहुत गंदा ROC ने उसको फंसा लिया है. बेसिकली उस फर्म में बहुत ज़्यादा नॉन कंप्लाइंसेस थे. वो लोग बहुत सारे क्लाइंट्स उन लोगों ने ले रखे थे, बट इंटरनली उनका खुद का काम ठीक नहीं था. मतलब इंटरनली बहुत फ्लॉज थे उन लोगों के. एनीवे,
फिर फाइनलाइजेशन ऑफ एंट्री ऑफ मिनट बुक। सो इसीलिए मिनट्स बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो ये तो पता ही है 15 डेज़ के अंदर यू हैव टू, मीटिंग जैसे ही ख़त्म हुई उसके 15 डेज़ में ड्राफ्ट सबको चला जाना चाहिए। फिर फाइनल जो होते हैं ड्राफ्ट्स जो मिनट्स के होते हैं वो 30 डेज़ के अंदर मिनट्स बुक में आ जाने चाहिए। बस यही सब होता है। साइनिंग एंड डेटिंग साइन कौन करता है? चेयरमैन साइन करता है, एंड सर्कुलेट भी कर दो। सारे आपको डायरेक्टर्स को सर्कुलेट करना होता है। इंस्पेक्ट कौन कर सकता है? बोर्ड डायरेक्टर्स ही इंस्पेक्ट कर सकते हैं। बोर्ड की क्योंकि डिस्कशन है तो बोर्ड ही करेगा उसको इंस्पेक्ट। प्रिजर्व आपको 8 to परमानेंट ईयर्स, और फिजिकली भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं। एंड आपको क्या क्या उसमें रखना है, ऑल काइंड्स ऑफ नोटिस, एजेंडाज और ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी उसमें प्रिजर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेक वेदर ऑफिस कॉपीज नोटिस ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, इफ़ देर इज़ वेयर नेसेसरी check whether requisite approval, हाँ, approval of board or central government has been obtained to destroy a document। बेसिकली ऐसा है कि 8 years तक जो आपको प्रिजर्व करने हो सकता है वो 10 साल से आपके पास पड़े हैं, आपको लग रहा है ऑफिस क्लियर अप करो, हटाओ ये सब, तो यार बोर्ड की परमिशन ले लो और उसका भी मिनट्स बना लो कि दिस टुक प्लेस, एंड सो विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स वर डिस्ट्रॉयड that were stored to the company beyond the required period। बस ऐसा मेंशन कर दो सो दैट फ्यूचर में कंपनी पे कोई उंगली ना उठाए कि कहाँ गए वो डॉक्यूमेंट्स, क्यों डिस्ट्रॉय करे, बोर्ड की अथॉरिटी थी क्या, तो सब कुछ मेंशन कर दो। बस फाइनली द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स शुड इंक्लूड अ स्टेटमेंट ऑन कंप्लायंसेस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो रिपोर्ट होती है उसमें मेंशन होता है ना, SS1 वगैरह पूरे कंप्लाई करके हमने सारे बोर्ड मीटिंग्स करे हैं। बस सो दैट्स इट गाइस, ये इतना ही था फॉर SS1 फॉर द पार्ट 1 ऑफ द कंप्लाइंस सीरीज़। एंड इस सीरीज़ में बहुत सारे और वीडियोज़ भी आएंगे एंड मैं जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करूँगी सो दैट तुम लोग को एक प्रैक्टिकल इंसाइट मिल सके कि एक्चुअली जब हम सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं तो उसमें होता क्या है। एंड आई होप दैट वाज हेल्पफुल, और अगर मज़ा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।